हेलो गाइस, मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है फाइनली। और ये मेरी मम्मी ने मुझे कॉफ़ी का मग दिया है कि पी ले भाई फटाफट। एंड मुझे उठना था 7 बजे। मैंने सोचा था मैं जल्दी जल्दी उठूँगी और जल्दी जल्दी रेडी होंगी, बट मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी। मैं हो गई हूँ रेडी काफ़ी देर से लेट होने के बाद। एंड दिस इज़ माई आउटफिट। सी आई एम वेयरिंग दिस। आई एम वेयरिंग अ वाइट कॉट सेट एंड मैंने गॉगल्स पहना है बिकॉज आई विल मेक श्योर कि मेरी बेबी के स्कूल में जा रही हूँ तो मुझे अच्छा तो दिखना ही है गाइज। कभी हम खुद बच्चे हुआ करते थे एंड नाउ अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मम्मी बन गई हूँ कि मैं मेरी बेबी के स्कूल में जा रही हूँ एज अ पेरेंट। सो जस्ट लुक एट माई फुल अटायर हियर। आई एम वेयरिंग दिस वाइट कॉट सेट। रेडी हो चुकी हूँ और फाइनली मैं जा रही हूँ अपनी डॉटर की स्कूल फॉर द फर्स्ट डे। एंड वहाँ पे क्या क्या होने वाला है मैं आपको बहुत ही जल्दी बताने वाली हूँ। निकल गए हैं रेडी होके, ये हमारे अटायर्स हैं और हम लोग जा रहे हैं जेनी की स्कूल क्योंकि मदर टॉडलर पेरेंट्स टॉडलर प्रोग्राम है वहाँ पे। एंड वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं। हमारा टाइम सिर्फ 9:30 to 11 है। एज़ यू ऑलरेडी नो मैं कभी भी पंक्चुअल नहीं होती हूँ, मैं हमेशा लेट ही होती हूँ। सो अगैन इट्स 9:35 और मैं अभी तक रास्ते में हूँ, मैं जा रही हूँ। आई एम ऑन द वे। मुझे 2 मिनट और लगेंगे क्योंकि ट्रैफिक भी है थोड़ा सा, बट फॉर श्योर मैं पहुंच के वहाँ पे बहुत ही इंजॉय करने वाली हूँ और मैं आपको भी अपडेट करने वाली हूँ। अनिशा के स्कूल आ गए हैं। जस्ट लुक एट दिस डेकोरेशन, इतना अमेजिंग है। काफ़ी सारे पेरेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं क्योंकि एज़ यूजुअल मैं लेट हूँ। एंड मैं अभी अंदर जाके आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। यार ये टीचर्स कितने एफर्ट्स लेती हैं बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, ट्रस्ट मी। एंड आई डोंट नो यार कितना टाइम लग जाता होगा इन लोगों को। जस्ट लुक एट दिस टेबल, यहाँ पे मेमोरी गेम है। एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कीप योर बलून अप। सो आई एम डेफिनेटली गोना ट्राई दीज। ठीक है, आप छोड़ ही नहीं रही हो रिंग। चलो आप ऐसे लूज पकड़ो, बिल्कुल छोड़ो 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 छोड़ो। चलो 1 2 छोड़ो। चलो अच्छा ठीक है, चलो मम्मा एम कहती है। सो एज यू कैन सी दीज आर द रिंग्स। ये लोग 4 रिंग्स दे रहे हैं जो हमें एम करनी है। एंड मैंने डाली थी उसमें तो मेरी डॉटर को शॉर्पनर मिला फॉर श्योर। एंड जस्ट लुक एट द पेरेंट्स, दे आर आल्सो एंजॉयिंग। और फिर हमने ये गेम खेलना स्टार्ट किया, हेड शोल्डर नीज एंड टोज। और ट्रस्ट मी मेरे सामने कौन खड़ा था? मेरी मदर इन लॉ। सो कॉम्पिटिशन हम दोनों में था एंड लेट्स सी हु इज विनिंग द गेम। मैम कंफ्यूज करी थी। So I finally won this game. I got the glass और वो भी किससे पता है? मेरी मदर इन लॉ से। Now I'm here, मैं कीप योर बलून अप वाला गेम खेलने जा रही हूँ। बलून को अप रखना है और अपने बेबी का नाम लिखना है। सो आई होप मैं इसका नाम बहुत बार लिख पाऊंगी एंड लेट्स सी क्या हो रहा है। So finally I have this balloon and the marker. कि ऐसे तो मैं कितनी बार भी लिख सकती हूँ। So I've written just 2 times. मुझे लगा था 4-5 बार तो लिख लूंगी, बट एनी हाउ आई एंजॉय दिस गेम। थैंक यू सो मच मैम है जो मेरे लिए डेयर लेके आई है। आई एम सो स्केर्ड, पता नहीं क्या होने वाला है। लेट्स सी। मैम बताइए क्या डेयर है? मैम आपको आपके किड की वॉइस में राइम बोलनी है जो आपके किड की फेवरेट है। ओके सो मुझे मेरी बेबी की फेवरेट राइम बोलनी है गाइस, और वो भी बेबी की वॉइस में। आई थिंक आई कैन डू दैट। मैं घर पे करती रहती हूँ ये चीजें, है ना? तो बेबी और मम्मा साथ में बोलेंगे क्या? चलो जॉनी 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 बोले। हाँ अभी मेरी बेबी का थोड़ा सा मूड अप है। जॉनी 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 यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ। सो हाय शालिनी मैम, आप मुझे बता पाओगे कि इस गेम में करना क्या है यार? इतने सारे कार्ड्स हैं। Sure, come. बताओ। This is a memory game. ओके And first आपको नंबर रिकॉग्नाइज करना है इसमें। ठीक है। देन आफ्टर इसको अपोजिट करूंगी मैं। ठीक है। उसके बाद आपको सीक्वेंस में जमाना है। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके वाओ, Yes, दैट साउंड्स please अमेजिंग। join तो the game, ma'am. डेफिनेटली मैं ये गेम खेलने जा रही हूँ गाइस। आई एम नॉट श्योर कि मेरी मेमोरी कितनी अच्छी है, बट आई एम डेफिनेटली गोना ट्राई इट। यस मैम। तो जैसे ही आपकी 1 बच्ची 2 घर आएगी 3 स्कूल से तो आपका फर्स्ट 4 क्वेश्चन क्या होगा उससे? 1 आज आपने क्या कौन सी एक्टिविटी 5 ओ नो अरे यार 5 6 7 तो मैम 8 and 9 गाइस। मैंने खोल तो दिया बट मैंने काफी सारी मिस्टेक करी, बट समहाउ मैंने कर लिया। सो थैंक यू सो
उसके बाद हुआ ये पेरेंट्स और टॉडलर का डांस एंड सी हाउ जेनिशा एंड माई MIL इज़ एन्जॉइंग। सो यहाँ पे बच्चे बहुत ही खुश थे, टीचर्स ने बहुत एफर्ट्स लगाए थे सब बच्चों के लिए। इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना किसी पेरेंट्स से फीडबैक लिया जाए और टीचर्स से भी कुछ बातें की जाए। Hi ma'am, can you just give me your feedback about the school? Yes, hello everyone. My name is Vaishali. My student name is Siddharth Wadwani and class nursery. Actually, मेरा experience बहुत अच्छा रहा. My child is very happy and I am very impressive. Okay, so आपके अकॉर्डिंग टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं और काइंड हैं और सारा ध्यान रखती है बच्चों का। Do you agree Yes, with it? yes. हमसे ज़्यादा टीचर्स ध्यान रखते हैं. Absolutely. और ये बात तो बिल्कुल सच है कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज के एकदम फ्री हो जाते हैं, राइट मैम? Yes. ऑल राइट, ओके, थैंक यू। Thank you. सो गाइज ये दोनों हैं यहाँ की टीचर्स। मैं बिल्कुल बहुत ही मुश्किल से इन दोनों को छुपा के मैम से लेके आई हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं और बहुत सारा क्राउड है, इन सबको मैनेज करना पड़ रहा है। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ आने के लिए मैम से बिल्कुल छुप के। तो मैम आप मुझे बताओ आपका क्या आप कैसे हैंडल करते हो इन छोटे छोटे बच्चों को? भाई कितना रोते हैं, मैं तो अपने बच्चे से इतना परेशान हो जाती हूँ। आप लोग कैसे हैंडल करते हो इन बच्चों को? सो जैसे ही बच्चे हमारे पास आते हैं वी गिव देम फ्री प्ले। हम उनको आते ही नहीं कि बेटा पढ़ने बैठो। Whenever we came to us, हम उनको पहले काम करते हैं, फिर वो फ्री प्ले में इंगेज रहते हैं, वो धीरे धीरे एनवायरनमेंट में सेट हो जाते हैं। हम बच्चों को आते ही स्कूल में ऐसा नहीं कि बर्डन डाल दे कि आपको आते ही वर्क करना है, आपको पढ़ाई करनी है। हम उनको फ्री टाइम देते हैं, पहले 15 मिनट्स तक राइम्स होती है, उसके बाद हम उनकी स्टडीज़ वगैरह स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ नहीं होता है, उससे पहले ओनली एक्टिविटीज़ होती है और बच्चे हमारे साथ बहुत इंजॉय करते हैं और हमें भी बच्चों के साथ बच्चा बन के ही उनको पढ़ाना पड़ता है। राइट, बट यार इट्स अ बिग टास्क। मतलब यस नहीं मैम, आप क्या बोल रहे हो बताओ? बस मैम मैं यही बोल रही हूँ कि हम उनको बिल्कुल होमली एनवायरनमेंट देते हैं। ऐसा नहीं कि मैम ने डांटा, कुछ भी नहीं। दे फील एंड दे आर सेफ इन आवर हैंड। एंड ये बात तो बिल्कुल सच है क्योंकि जब मैं जेनिशा को घर से लेके निकलती हूँ तो वो इतना रोती है, लेकिन स्कूल आते ही वो भूल जाती है कि भाई नहीं, मम्मा मुझे छोड़ने आई है, और वो आते ही बोलती है मुझे तो मैम के पास जाना है। एंड शी लव्स यू गाइस सो मच। Thank you, ma'am. सपोर्ट यार, ma'am. यू गाइस आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। थैंक यू, थैंक यू। जेनिशा आप घर चलें क्या अपन? जेनिशा घर चलें क्या? नहीं, हम आपको यहाँ पे काफी देर से वेट कर रहे हैं। पहले तो वो आना नहीं चाह रही थी और अब यहाँ से जाना नहीं चाह रही है। तो मम्मा आप मुझे बताओ आपका कैसा एक्सपीरियंस है जब आपके बच्चे स्कूल जाते थे तब वहाँ पे क्या ऐसा सब कुछ होता था क्या जो आजकल के टीचर्स और मतलब स्कूल इतने एफर्ट्स ले रहे हैं? नहीं, ऐसा पहले कुछ भी नहीं होता था। तो अभी तो बहुत बढ़िया है और काफ़ी एफर्ट ले रहे हैं बच्चों के लिए, एक्टिविटी काफ़ी चीज़ें। तो पहले हाँ सही बात है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। नहीं, पहले नहीं। तो भाई ये ABCD भी 5th क्लास में सिखाई जाती थी, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है अमेजिंग यार। प्ले ग्रुप से ही मेरे बच्चे को तो इतना कुछ आ गया ना, आई एम सो हैप्पी। तो आप भी सेटिस्फाइड हो ना स्कूल से? बिल्कुल। फाइनली आ चुके हैं अपनी कार में। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर होम। मैं अंदर आ गई हूँ और मेरे ब्रदर ने बोला था कि मैंने तेरे लिए एक सरप्राइज मंगाया है, तो मैं रूम में चेक करने आई हूँ कि वो सरप्राइज कहाँ है। गाइस ये रहा वो सरप्राइज। माय गॉड, उसने मेरे लिए AC मंगाई है। भाई कितना भावुक है। मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए टिकने आई थी और मैंने उसे कहा था यार तुम्हारे घर में बहुत गर्मी है, कूलर से टाइम पास नहीं हो रहा है भाई, एक्सट्रीम गर्मी है। तो गैस व्हाट, उसने मेरे लिए AC मंगा दी थी। एंड उसका लक देखो कि मैं यहाँ रहने आई हूँ और AC उसी दिन डिलीवर हो गई है। एंड अब वो भैया AC वाले आने वाले हैं, उसके बाद मैं फुल ऑन AC में एकदम रिलैक्स करूँगी। भाई बहुत मज़ा आने वाला है। अब मम्मी ने मुझे किचन में बुलाया कि भाई कब से रेस्ट करी, थोड़ी देर हेल्प कर ले, तो मैं आ गई हूँ ये टमाटर काटने। भाई पियर में आके कौन ही काम करता है, बट मम्मी मुझसे थोड़ा सा काम करवा रही है क्योंकि खाने में शायद थोड़ी लेट हो गई है। तो अब मम्मी बोल रही है मैं कुछ सामा वामा बना रही हूँ, आई डोंट नो क्या होता है ये, बट कोई बात नहीं, आज खा के देख ही लेते हैं। हालांकि मेरा मूड सिर्फ यही था कि मैं सिर्फ तरबूज खाऊंगी, बट क्योंकि अब मम्मी फोर्स कर रही है और ये टमाटर मुझसे कटवा रही है तो मैं थोड़ा सा सामा भी खा ही लूँगी। तो मैंने अब टमाटर काट लिया है, अब मैं हरी मिर्ची काट रही हूँ और उसके बाद हम खाएंगे डिलीशियस सा सामा। ये बन गया है सामा और इसके साथ मैं खाने वाली हूँ दाल। मैंने सोचा था मैं कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ वाटरमेलन खाऊंगी, और पता है क्या, मैं वाटरमेलन भी खा चुकी हूँ और मैं सिर्फ खाए जा रही हूँ। जस्ट लुक एट दिस, थोड़ा सा बचा है पर मैं खाना खाने के बाद फिर से वाटरमेलन खाऊंगी। जेनी आपने खाना खा लिया? नहीं खाया, अभी तो मैंने खिलाया आपको।
क्या खाया आपने? वाटरमेलन खाया। और क्या खाया आपने? ग्रेप्स खाए। ओके, और क्या खाया बेबी ने? फूफू किसके साथ खाया आपने? दाल खाया। अच्छा बनाया था नानी ने? आपको मजा आ रहा है नानी हाउस में? ओके जेनिशा।